हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे, जैसे कि आप बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, इस बुक का दोस्तों हम करेंगे वीडियो सॉल्यूशन। अभी हम करेंगे 23/8/2022 सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी के एग्जाम में, किससे, साइंस से, वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। और हम लगातार आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके। आप वो भी लगातार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है बहुत। ठीक है, 2 ढाई 3 महीने का आपके पास टाइम है मैक्सिमम। ठीक है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा दोस्तों 1.5 2 महीने में। आप इसको, ठीक है, अब सीरियस, टेक इट सीरियसली और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 23/8/2022 सेकंड शिफ्ट, ऑल द साइंस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग अप वाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स हैज इट एंटर्स ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। तो दोस्तों कोई भी प्रिज्म है, ठीक है, लाइट आई, ठीक है, लाइट आएगी, यहाँ टकराएगी और डिस्पर्स हो जाएगी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, लाइट डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और ये किससे मापते हैं, स्पेक्ट्रम से। और विब इसको रिप्रेजेंट करते हैं विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। और कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ दोस्तों, ठीक है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो वेवलेंथ है रेड कलर की क्या होगी दोस्तों, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें ये आता है विब, जो इसमें 7 कलर में लाइट क्या होती है, डिस्पर्स हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड है दोस्तों, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बना रहे हैं। और वाटर क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ये वाटर रिलीज हो रहा है और पोटेशियम क्या बना रहे हैं, नाइट्रेट। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जब क्या होता है, ये रिएक्शन होती है हमेशा एसिड और बेस के बीच। ठीक है, क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन होगा दोस्तों इसका। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज इक्वल टू। तो मैग्निफिकेशन पावर होता है दोस्तों, ठीक है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है V/U। अब V क्या है, इमेज होता है किसका, जो V है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ये क्या है, ट्वाइस है ऑब्जेक्ट की इमेज की, 2U/U। कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2। ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2 होगा। लेकिन दोस्तों 2 नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज, ठीक है, अगर इमेज क्या बनेगा दोस्तों, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, तो मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द लीव्स ऑफ द डैश प्लांट्स कंटेन मेथनोइक एसिड। ठीक है, कहते हैं डैश के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक एसिड होता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों नेटल, बिच्छू, बुट्टी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें क्या आ जाता है, मेथनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है, ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। पैरेलल में दोस्तों बिटवीन 2 पॉइंट्स में कनेक्ट होते हैं, ये ठीक है। इक्विवेलेंट रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मोर देन द इंडिविजुअल रजिस्टेंस दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, क्या होता है, मोर देन नहीं होता। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस दोस्तों ये सेम होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एंड ये थर्ड ठीक होगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस क्वेश्चन इसको आपको टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, रिवाइज करना है खुद से, और फिर ठीक है यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। Magnification produced by the lens is 1/2. The nature of the relative size of the image formed by the lens in the respective order is। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, जब क्या होगा दोस्तों, ठीक है,
लेंस बनाएगा कौन सी इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, मतलब कि आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, और ये क्या होती है दोस्तों, ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इरिस्पेक्टिव होती है, कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एट प्रेजेंट डैश एलिमेंट्स आर नाउन ऑफ विच डैश आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो दोस्तों ध्यान रखें, प्रेजेंट में जो टोटल नंबर एलिमेंट्स हैं वो कितने, 118 हैं, और जो नेचुरल जो अर्थ से मिलते हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 94। ये ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेचुरल 118 एंड, ठीक है, और जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स के टोटल, सॉरी टोटल 118, और नेचुरल कितने मिलते हैं हमें, 94। क्वेश्चन नंबर 8, द नॉर्मल, सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर इन द ह्यूमन इज डैश रिस्पेक्टिवली। दोस्तों नॉर्मल जो, ठीक है, क्या होता है, जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये होता है 120, ये है 180, सॉरी 80 है दोस्तों ये, ठीक है, 120 टू 80 mm ऑफ Hg होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी छोटी आंत किसकी होती है, मतलब कि सबसे लंबी, तो ये होती है दोस्तों किसकी, गाय की, काऊ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, ये बताना मुझे, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद, ठीक है, तो मुझे राइट जो बैलेंस्ड है वो बतानी है। तो दोस्तों 2KOH एक्वा सोल्यूशन, 2HNO3, ठीक है, ये होगा एक्वा, ठीक है, और 2KNO3 एक्वा प्लस 2HIO, ये, ठीक है, आई, ठीक है, ये वाली आप ध्यान रखेंगे कौन सी बैलेंस है दोस्तों, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, बाकी ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, बैलेंस कौन सी है, ऑप्शन थी। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अष्टम नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। सेकंड है, कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और ये भी सही है, और ये इसको इम्प्लीफाई करती है, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं हम दोनों सही है, कथन दो, कथन वन की सही व्याख्या है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए कथनों पर विचार सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े अणु बनते हैं। सेकंड कहता है इस गुण को श्रृंखलन या कैटेनेशन कहा जाता है। तो दोस्तों जो कार्बन है इसके लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला कहता है कि कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, ये सही है दोस्तों, और इस श्रृंखलन को कैटेस कैटेनेशन कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही है, तो दोनों सत्य है, मतलब कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच टिश्यूज इज द कोकोनट हस्क मेक्स इट हार्ड एंड स्टिफ। कहते हैं कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो ये टिश्यू होता है दोस्तों इसमें, कोकोनट में, इसका नाम है सक्लेरेन काइमा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस। वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये क्या है, HIV। ठीक है, और HIV क्या करता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल वायरस का, HIV। क्वेश्चन नंबर 15, Bhupesh suffered crop failure of few years. When he got the pH of the soil examined, it was about 11.6. Which of the following compounds can he use to treat the soil of his agricultural field? कहता है भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी के पीएच की जांच कराई तो यह 11.6 था। तो वह अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग कर सकता है।
दोस्तों अगर पीएच मान ज़्यादा होता है, ठीक है, किससे, 7 से, यह है 11.6, तो इसका मतलब ये है बेस इन नेचर, मतलब कि अल्कलाइन इन नेचर में है। ठीक है, जो उसकी जो नेचर है क्या है, अल्कलाइन है मिट्टी का। तो इसमें यूज किया जा सकता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ट्राइस। ठीक है, ऑप्शन 4, ये क्या कर देगा, इसके अल्कलाइन नेचर है जो मिट्टी का, इसको कम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है। मतलब कि दोस्तों कहता है कौन सा ट्रू है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त केंद्रित वृत्त होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है दोस्तों क्या होती है, केंद्रित होती हैं, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती है ये मैग्नेटिक फील्ड, पहला ठीक है। जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ती नहीं दोस्तों, बढ़ती नहीं है मैग्नेटिक, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रबलता बढ़ेगी नहीं घटेगी, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाए, दोस्तों राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से क्या की जा सकती है, हम डिफाइन करते हैं, ये भी ठीक है, पहला और तीसरा ठीक है, मतलब कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पावर P, करंट J, रेजिस्टेंस R इन द पोटेंशियल डिफरेंस P। तो दोस्तों कौन सा गलत है इसमें, पहला गलत है, पावर होता है पावर आई स्केयर आर। ठीक है, क्या होता है, आई स्केयर आर, और यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे दोस्तों ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो आई स्केयर आर, तो आई की वैल्यू वी बाई क्या होती है दोस्तों, वी बाई ये हो जाएगा, पावर की वैल्यू आई स्केयर आर है, तो ये रिलेशन भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ध्यान रखना आपको, आई आर स्केयर नहीं है, आई स्केयर आर होता है पावर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो दोस्तों जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आर होती है ट्वाइस ऑफ एफ के, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी R/2, क्या हो जाएगी R/2, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 3 बल्ब्स A B C R, ठीक है, 40 वोट, 60 वोट एंड 100 वोट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू पैरेलल टू ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, द बल्ब ग्लो विद मैक्सिमम ब्राइटनेस इज। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखेंगे, जितनी हाई वोट होगा, ठीक है, जितना W हाई होगा, ठीक है, वोटेज जितनी हाई होगी तो उतना ही क्या होगा, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो कहता है द बल्ब दैट द मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो C W 100 है यहाँ पे, तो इसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स विल कम इन प्लेस ऑफ ए एंड गिवन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ए के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो इनमें से देखो सल्फ्यूरिक एसिड, तो HCl में क्लोरीन होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड आएगा एक स्थान पे, ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली अकरिंग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आसान है, कौन सा इनमें से, वोल्केनिक इरप्शंस कह सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप। कहते हैं पहले चरण में ऑक्सी और अनऑक्सी। ठीक है, एरोबिक होता है दोस्तों जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब सांस लेना विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है, एनारोबिक। ठीक है, इसके उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है। ठीक है, पहले चरण में आरंभ में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द, ठीक है, इनिशियली स्टेज या फर्स्ट स्टेप। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये है पायरुवेट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये हमने किए हैं अभी सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे। ठीक है, 23/8/2022 की सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन का लेवल भी देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन रेलवे हमेशा अक्सर पूछता है, लेंस फॉर्मूले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में जो आती हैं,
ठीक है, पीरियोडिक टेबल, इस टाइप के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए खुद से, और अपना कुछ ना कुछ खुद के नोट्स बनाइए, जो लिखते रहिए चीज़ों को, खुद से थोड़ा सा माइंड से सर्च करेंगे तो आपका माइंड ज़्यादा काम करेगा, लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। तो अब इस वीडियो में इतना मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।